सिंधिया के एक और समर्थक ने बीजेपी से की बगावत। एक बार फिर ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया को लगा जोरदार झटका। टिकट नहीं मिलने से नाराज समर्थक ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी, उसे लेकर अब कांग्रेस सिंधिया को घेरने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर सिंधिया की बीजेपी में भी ज्यादा चलती नहीं दिख रही है। सिंधिया अपने समर्थकों को बीजेपी का टिकट नहीं दिला पा रहे हैं, जिस कारण से उनके समर्थक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। बीते महीनों में सिंधिया समर्थक नेताओं में शिवपुरी के ही राकेश गुप्ता, रघुराज ठाकर पार्टी को छोड़ चुके हैं। वहीं सिंधिया विरोधी खेमे के जितेंद्र जैन गोटू ने भी भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जितेंद्र के भाई देवेंद्र जैन शिवपुरी और कोलारस से विधायक रहे हैं। मालवा अंचल में भी सिंधिया खेमे में नाराजगी बनी हुई है। बीते दिनों नीमच के कद्दावर नेता समंदर पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। शिवपुरी जिले के ही वरिष्ठ नेता भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे बैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनकी पत्नी कमला यादव जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। इससे पहले यादव कांग्रेस में शिवपुरी जिला अध्यक्ष रहे हैं और अब मुरैना में बीजेपी के जिला महामंत्री संजय फक्कड़ ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वो बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य थे। फक्कड़ लगातार मुरैना जिले की सबलगढ़ सीट से विधायक के टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट न देकर सरला रावत को टिकट देकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिससे नाराज होकर उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया है। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री व मध्य प्रदेश के प्रभारी संदीप पाठक के समक्ष आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। फक्कड़ को सिंधिया करीबी माना जाता है। पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ साल 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का निर्णय लिया था। 30 साल का राजनीतिक कैरियर सिंधिया के साथ बिताने के बाद अब उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया है। फक्कड़ ने 30 साल पहले अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत माधवराव सिंधिया की छत्र छाया में की थी। बाद में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जुड़ गए, लेकिन अब वो बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हो गए हैं। फक्कड़ ने कहा कि राजनीतिक तौर पर उनकी पार्टी दूसरी है, लेकिन सिंधिया के साथ पारिवारिक नाता अभी भी जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं हुआ है। बीजेपी छोड़ने का मेरा कारण ये है कि जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो काबिल नेता हैं, उनको दरकिनार करके अन्य लोगों को जो महत्व दिया जा रहा है, उनको जो महत्व दिया जा रहा है उसके काबिल नहीं है। यही वजह है कि मैंने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले अपने क्षेत्र से जनता के बीच जाऊंगा, उनका फीडबैक लूंगा, उसके बाद ही आगे की रूपरेखा तैयार करूंगा। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से फक्कड़ का टिकट तय हो गया है, बस इसका ऐलान होना बाकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फक्कड़ अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को ही पहुँचाएंगे। वैसे दावा किया जा रहा है कि अभी बीजेपी में बगावत के सुर तेज होने वाले हैं। इंतजार सिर्फ उम्मीदवारों की सूची को लेकर चल रहा है। जैसे ही बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची आएगी, पूरे प्रदेश में एक साथ बगावत शुरू हो जाएगी और इस बगावत का केंद्र ग्वालियर चंबल में ही रहने का अनुमान है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के पुराने दिग्गजों के साथ ही सिंधिया के साथ आए तमाम नेता भी टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। और जहाँ सिंधिया के समर्थकों का दावा ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बीजेपी के पुराने नेता बगावत की राह पर दिख रहे हैं। और जहाँ बीजेपी के पुराने नेता पर पार्टी दांव लगाती दिख रही है, वहाँ सिंधिया समर्थक नाराज दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।